सर्वनाम। हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोनाउन। अब देखिए सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसका, मेरा आदि। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। गोपाल एक अच्छा लड़का है। गोपाल प्रतिदिन नहाता है। गोपाल प्रातः काल घूमने जाता है। गोपाल विद्यालय जाता है। ऊपर लिखे वाक्य में गोपाल शब्द बार बार आया है, जो कि पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। हम इन वाक्यों को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। गोपाल एक अच्छा लड़का है। वह प्रतिदिन नहाता है। वह प्रातःकाल घूमने जाता है। वह विद्यालय जाता है। गोपाल एक संज्ञा है। इसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग यूज किया गया है, अतः वह सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए ये पढ़ते हैं। सर्वनाम जो हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधबोधक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, उसका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित से 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, जिस प्रकार शब्द का प्रयोग बोलने वाला स्पीकर अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा आदि। फिर आता है मध्य पुरुष, जिसे हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति हियर के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपका आदि। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। वह सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति थर्ड पर्सन के लिए आते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, कोई, उसका, उनको आदि। दूसरा, उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह यहीं पढ़ रहा है, इस वाक्य में वह निश्चयवाचक है सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिन सर्वनाम शब्दों से यहीं ने किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, पानी में कुछ पड़ा है। इन वाक्यों पे कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन,
जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है अथवा जो दो वाक्यों सेंटेंसेस अथवा उपवाक्यों शब्द डायरेक्ट सेंटेंस को जोड़ते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। इस वाक्य में जो तथा वह शब्द एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं, अतः जो तथा वह संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये पुस्तक किसकी है, कमरे में कौन सो रहा है, थैली में क्या रखा है। इन वाक्यों में किसकी, कौन और क्या शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट द्वारा अपने स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह अपना ही मकान है, मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो। इन वाक्यों में अपना स्वयं तथा अपने आप शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, पर्सन या वस्तु, थिंग की ओर संकेत किया जाए वह संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वे आम मीठे हैं। इन वाक्यों में यह शब्द पुस्तक की ओर तथा वे शब्द आम की ओर संकेत कर रहा है, अतः यह और वे संकेतवाचक सर्वनाम है। देखिए अब हम बात करें तो सर्वनाम अभी हमने पढ़े जिनमें हमने सर्वनाम के पार्ट पढ़े जो कि हैं 7। अब हम बात करें कि वह अब इसमें हमने एक चीज और पढ़ी, प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब जब हमने यह चीज पढ़ी तो इसमें पहले आता है मैं और हम, फिर द्वितीय में आता है तुम, वह और वे। अब ये मैं और हम, तुम्हें, फिर तुम अकेला है, फिर वह और वे है, तो ये तीनों अलग अलग हैं और इनका क्या प्रयोग है आइए ये समझते। देखिए मैं जो है वो आता है एक वचन के साथ और हम जो है वो आता है बहुवचन के साथ। जैसे कि हम लोग खाना खा रहे हैं, अब हमने लिखा हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो इसमें हम प्रथम पुरुष है,
लोग संज्ञा ले लेते हैं। खाना क्रिया है और खा रहे हैं सहायक क्रिया है। सॉरी, खाना कर्म है और खा रहे खाना खा क्रिया है और रहा है वो है सहायक क्रिया। अरे मैं ले जाऊंगा स्वामी की का चले। अब इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम दिल्ली जा रहा है। आज जैसे कि हमने पढ़े प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। अब इनके इंग्लिश में ये प्रोनाउन कहलाते हैं जो कि अभी हमने पढ़े थे। हमने इससे अपनी पहले वाली वीडियो में पढ़े हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। अब हम इनको इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फिर एक चीज़ होती है क्रिया, जो प्रोनाउन के बाद आते हैं। तो जो वर्ब होती है उसका क्या काम होता है या वह क्या कार्य करता है, आई जब तक इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, जो क्रिया है वो कार्य के लिए इसका उपयोग करते हैं कि क्या कार्य हो रहा है, मतलब कर्ता क्या काम कर रहा है। तो जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, राम स्कूल जा रहा है। राम क्या क्या कर रहा है, राम क्या काम कर रहा है। तो अब इसको हमें काम नहीं पता, तो हम कह सकते हैं कि राम स्कूल जाने का कार्य कर रहा है। तो जो जाना है वह क्रिया कहलाएगा। अब इसके बाद हम गए दूसरे उस पे कि राम दिल्ली से आ गया। राम कहाँ से आ गया, दिल्ली से। तो दिल्ली क्या है, कर्म। अब देखिए, जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसके मुख्यतः 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, आइए इस विषय को जानते हैं। देखिए, जो वो 3 मुख्य घटक होते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। जो भी वाक्य बनेगा वो इन 3 चीजों से मिलकर बनेगा। अब हमने कर्ता ले लिया राम, कर्म ले लिया खाना और क्रिया ले ली खा। सहायक क्रिया आ गई रहा है। अब किसी ने हमसे पूछा कि खाना कौन खा रहा है, तो हम उसमें क्या जवाब देंगे। खाना कौन खा रहा है, खाना ये व्यक्ति खा रहा है, जो कि करता है, जो कार्य कर रहा है। फिर उसके बाद किसी ने हमसे पूछा कि कर्म क्या है, तो हम बोलेंगे कर्म खाना है, जिसके ऊपर कर्ता कार्य कर रहा है। इस प्रकार से ही ये चीज़ें समझी जाती हैं।